ये बेचारे के साथ क्या क्या नहीं हुआ, आपको गलत बात है। आपके पास क्या सबूत है? शर्म, पॉलिटिक्स साइज आप कर रही हैं। 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ये वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर का है। यहाँ आपको एक महिला कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करती नजर आ रही है। वही कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव रेप केस और मर्डर जैसे गंभीर मामलों का दोषी है। महिला के हाथ में आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर की तख्ती भी है। सुनेंगे तो ये बात भी साफ सुनाई देगी कि महिला कह रही है उसे जुडिशरी पर पूरा भरोसा है और ये भी कह रही है कि रेप पर पॉलिटिक्स करना बंद करो, जबकि उनके सामने एक्टिविस्ट योगिता भयाना भी हैं। इन दिनों आपने योगिता भयाना को उन्नाव रेप केस से जुड़े प्रदर्शनों में देखा होगा। वो रेप पीड़िता के साथ कुलदीप सिंह सेंगर को मिली बेल के विरोध में प्रोटेस्ट कर रही हैं। दोनों के बीच ये बहस भी ऐसे ही एक प्रदर्शन के बीच हुई। ये बेचारे के साथ क्या क्या नहीं हुआ, आपको गलत बात है। आपके पास क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइज आप कर रही हैं। 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, 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 शेम ऑन यू। ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, योगिता मैम क्या हुआ? घटना 28 दिसंबर की है और जिस महिला के साथ योगिता भयाना की बहस हो रही है वो पुरुष आयोग एनजीओ की अध्यक्ष बरखा त्रेहान है। यानी पुरुष आयोग कोई गवर्नमेंट का आयोग नहीं है, एनजीओ का नाम पुरुष आयोग है और जहां की अध्यक्ष है बरखा त्रेहान, जिनके साथ योगिता भयाना की ये बहस हो रही है। ये एनजीओ पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने का दावा करता है, मगर चूंकि वो एक ब्रूटल रेप केस के दोषी के सपोर्ट में उतर आई हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर सवाल पूछे जाने लगे। लोगों ने आश्चर्य जताया कि एक रेपिस्ट के पक्ष में एक महिला ही बोल रही है। कहा कि एक महिला होकर ही दूसरी महिला को दबा रही है। ऐसा ही कुछ रिएक्शन एक्टिविस्ट योगिता भयाना की ओर से आया। उन्होंने इसकी एक न्यूज क्लिप शेयर करके लिखा, मैं कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करती हूँ, ऐसी तख्ती और उसे थामे एक महिला, अब देखने को बचा ही क्या है। इसी तरह योगिता ने अपना पक्ष मीडिया के सामने भी रखा था। उन्होंने कुलदीप सेंगर का सपोर्ट करने वाली महिला की मानसिक स्थिति को असंतुलित बताया। ये लोग नहीं, एक ही महिला आई है, मुझे लगता है वो थोड़ी मेंटली डिरेल्ड है। उनको बस मुझे लगता है कि उन्हें दवाई की जरूरत है, क्योंकि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे लगता है वो पहली और आखिरी महिला होंगी जो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि हम बिना सबूतों की बात नहीं करें, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको सजा हो चुकी थी, वो तो बेल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैम पीड़िता को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अंदर आने तक के लिए, बैठने के लिए। देखिए, और उसका मनोबल कितना टूटेगा। जैसे ही मुझे पता चला मैं आई, मुझे लगता है उनको कहीं ट्रीटमेंट करवा दीजिए उनका, कि जो वो कह रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करो और इस पे राजनीति, और इस पे क्या राजनीति हो रही है आप मुझे बताइए ना। एक पीड़िता को न्याय दिलाना क्या राजनीति है? शर्म आनी चाहिए कि मुझे एक महिला के साथ ऐसे बोलना पड़ा। और हम और आप समझेंगे ना क्या होता है महिला की पीड़ा। उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। तो उसके बाद अगर आएगा तो मैं सवाल पूछूंगी कि आप किस मुद्दे पर यहाँ आई है, क्योंकि वो देख के वो परेशान हो रही है। उन्हें नहीं समझ में आता इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाता है। योगिता ने कहा कि उस महिला के इस तरह के रुख से रेप पीड़िता जो खुद भी उस वक्त प्रोटेस्ट में मौजूद थी वो घबरा गई। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि प्रशासन ने इस तरह की तख्ती लेकर किसी को प्रदर्शन स्थल पर आने कैसे दिया और इस पर पॉलिटिक्स को लेकर क्या आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया। आप वही देखिए, आप वो पूछिए कि एक वो ऐसा पोस्टर लेके यहाँ आ जाती है बिना परमिशन, जो सपोर्ट कर रहा है एक रेपिस्ट को, कन्विक्टेड रेपिस्ट को, तो मुझे खुद ही हैरानी। माहौल खराब है, मनोबल टूटता है, विक्टिम का मनोबल टूटता है। आप देख रहे हो बेचारे। पुरुष आयोग की मांग की जा रही है इनके द्वारा कि पुरुषों को फंसाया जा रहा है। 97% क्राइम्स जो होते हैं महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों द्वारा होते हैं। 1 से 2% के बीच की रेशियो आई है जिसमें पुरुष के खिलाफ महिलाओं ने कुछ किया। तो बताइए किस आयोग की ज्यादा जरूरत है? और जो आयोग है, महिला आयोग अगर है तो कितने कार्यरत हैं, कितने सक्षम हैं, आप ये सब जानते ही हैं। तो पुरुष आयोग की जो मांग कर रहे हैं
मैं उनके लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की मांग करती हूँ। पॉलिटिकल प्रेशर में आके बयान दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर में आके जो तीसरा बयान हो। पॉलिटिकल प्रेशर क्या होगा आप बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता है तो उसमें क्या हमारी गलती है? अगर वो एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता नहीं होता तो क्या हमें कुत्तों ने काटा है कि हम लोग उसको आवाज उठाएंगे? वो कोई भी हो, हम तो आवाज सबके लिए उठाते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है तो हम डेफिनेटली उसी के खिलाफ बोलेंगे ना। तो उसमें अगर आपको राजनीति दिखती है तो राजनीति तो अच्छा शब्द है। राजनीति तो इस देश में आप भी किसी न किसी पार्टी को वोट करते हो, मैं भी किसी न किसी पार्टी को वोट करती हूँ। अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ तो वो राजनीति तो थोड़ी ना हो गई। जहां पे सत्ता में जो बैठे हैं हम उन्हीं से सवाल करेंगे। जो मेरे घर का लीडर है, मेरे घर का अन्नदाता है या जो भी कह लो, हम उसी से पूछेंगे। तो हम तो सत्ताधारी पार्टी से ही पूछेंगे। आज ही के दिन मैं रिकॉर्ड में दे रही हूँ, मेरे मतलब पोस्ट में है 13 साल पहले निर्भया के समय इसी दिन हम यहाँ थे। 29 तारीख को उस बच्ची की मृत्यु हुई थी। तो लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज ही के दिन राहुल गांधी आए थे इधर, हमने उन्हें खदेड़ के भगा दिया था। क्या वो राजनीति थी? वो आक्रोश था। आज भी वो आक्रोश है। उस टाइम निर्भया के लिए था, आज सत्ता पलट गई, सब कुछ पलट गया। पर हम आज बेटियों के न्याय मांगते रहते हैं। पार्टी कोई हो, कोई भी आके चली जाए, पर बेटियों पे राजनीति वो करते हैं राजनेता, हम नहीं करते। हम तो आज भी कर रहे हैं। योगिता भयाना ने यहाँ कहा कि जो लोग पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं उन्हें मेंटल हॉस्पिटल दिया जाना चाहिए। यह भी कहा कि यह मामला किसी भी पॉलिटिक्स से ऊपर है। उन्होंने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के एक पार्टी से जुड़े होने की बात की। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का पूर्व विधायक है। हालांकि उन्नाव रेप केस में उसके खिलाफ लंबा मुकदमा चलने के बाद बीजेपी ने उसे पार्टी से निकाल दिया था। ये केस 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से सामने आया था, जहां एक 17 साल की नाबालिग के साथ रेप और गैंगरेप करने जैसे गंभीर आरोप तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे। लंबे समय तक ये केस चला, जिस बीच पीड़िता के पिता की मौत हो गई। उसका एक संदिग्ध ट्रक एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई, जबकि वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस सब के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को उसे उम्र कैद की सजा दी गई और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी इस अपील पर 23 दिसंबर 2025 को सुनवाई के बाद इंटरिम रिलीफ दे दी, बेल का आदेश दे दिया। हालांकि इसके बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर जेल से रिहा नहीं हुआ, क्योंकि वो पीड़िता के पिता के मर्डर केस में भी जेल में सजा काट रहा है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के इंटरिम बेल वाले आदेश के खिलाफ पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से 29 दिसंबर को, यानी जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस दिन कुलदीप सेंगर की बेल पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से एक दिन पहले ही ये बहस हुई थी 28 दिसंबर को। अब इस बहस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारी इंटर्न साथी लक्ष्मी ने। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप।